डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और उसमें आज की जो टॉपिक है वो टॉपिक है रिस्पायरेशन इन एनिमल। तो कौन सा टॉपिक है? रिस्पायरेशन इन एनिमल। हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसके पहले हम आपको बता दें कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप यहाँ पे नंबर दिया गया है और इस नंबर पे आप एसएमएस करके यानी व्हाट्सएप करके और टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, इन तीनों जगह पे आप हमें इस नंबर से ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन, आपका नोट्स प्रिपेयर है थर्ड लेसन तक का, यानी फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन, थर्ड लेसन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म तक का आपका नोट्स प्रिपेयर है। आप यहां से अगर हमको एसएमएस करते हैं और आपको नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स हम सेंड कर देंगे, जहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो में नोट्स डाउनलोड करने की सुविधा नहीं दी गई क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नोट्स वहां से डाउनलोड नहीं होता तो बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आप अपने नोट्स यहां से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मुझसे जुड़ना चाहते हैं, जुड़ जाइए। आगे बढ़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बात करते हैं आज रिस्पायरेशन इन एनिमल। रिस्पायरेशन इन एनिमल में जो हम लोग पढ़ना है, अभी तक हम लोग पढ़ लिया कि हम लोग रिस्पायरेशन क्या होता है। मुझे रिस्पायरेशन तो बताना नहीं, आप ऑलरेडी जानते हैं। रिस्पायरेशन जो एनिमल में होता है, अलग अलग एनिमल में अलग अलग रिस्पायरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। क्लियर? तो हमें उन्हीं के बारे में पढ़ना है, क्योंकि उसके बाद लास्ट में हमको ह्यूमन को पढ़ना है और ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम हम लोग पूरी तरह से पढ़ेंगे। रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, तो वो तो सेकंड टॉपिक हो जाएगी। इस टॉपिक में हम लोगों को यही पढ़ना है कि रिस्पायरेशन में एनिमल में कैसे होता है। जैसे कि हम यूनिसेलुलर एनिमल अमीबा की अगर बात कर लें, किसकी? अमीबा की बात कर लें, तो अमीबा में जो रिस्पायरेशन होता है वो उसकी सेल सरफेस होता है। किससे होता है? सेल मेम्ब्रेन से होता है, मेम्ब्रेन से होता है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं जो अमीबा है वो कैसा है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो अमीबा की साइज जो होती है और सेल जो होती है कैसे होती है? इनरेगुलर होती है, इसकी कोई निश्चित शेप और साइज नहीं होती। अमीबा कहाँ पाया जाता है? वाटर में पाया जाता है। जब अमीबा वाटर में पाया जाता है तो क्या होता है? वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होती है, H2O में ऑक्सीजन डिजॉल्व है। ठीक है, पानी में ऑक्सीजन क्या होता है? डिजॉल्व होता है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन को ही ये इंटेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में ही आउटपुट कर देता है। अमीबा कहाँ पाया जाता है? तो पाया जाता है पानी में। पानी में जब होता है, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है और रिमूवल किसका करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। कहां पे रिमूव करता है? वाटर में ही रिमूव करता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि किस प्रोसेस से होता है, उस प्रोसेस का नाम आपको बताना है। उस प्रोसेस का नाम होता है डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। बस आपको इतना याद रखना है, अमीबा में रिस्पायरेशन किससे होता है? अमीबा में रिस्पायरेशन सेल मेम्ब्रेन से होता है। प्रोसेस होती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू अमीबा में सेल मेम्ब्रेन के द्वारा क्या हो जाता है? रिस्पायरेशन होता है। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं, सेकंड टॉपिक को इसी में इंक्लूड करते हैं। अमीबा के बाद जो सेकंड आपका आता है, सेकंड ऑर्गेनिज्म है, ये अमीबा हो गया और सेकंड ऑर्गेनिज्म आपका है, उसका नाम है द एनिमल लाइक अर्थवर्म। अर्थवर्म की अगर बात कर लें तो अर्थवर्म में कहां से होता है? अर्थवर्म में स्किन होता है। किससे? मॉइस्ट स्किन से। आप अर्थवर्म को देखे होंगे, केचुआ तो देखे होंगे। तो अर्थवर्म में क्या होता है कि इसकी जो मॉइस्ट स्किन पाई जाती है, उसी मॉइस्ट स्किन के द्वारा ये क्या करता है? इसी मॉइस्ट स्किन के द्वारा क्या काम करता है? अपना जो स्किन है, इसी स्किन के द्वारा इसका इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटपुट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता रहता है। ठीक है, गैसों का एक्सचेंज होता रहता है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है एक्वेटिक एनिमल, जैसे कि फिश और प्राण। तो थर्ड आपका आ जाएगा कौन? फिश और प्राण। एक फिश है तो एक प्रकार की, ठीक है। तो फिश और प्राण में जो होता है रिस्पायरेशन कैसे होता है? तो वहां पे रिस्पायरेटरी ऑर्गन गिल पाए जाते हैं। वहां क्या पाया जाता है? रिस्पायरेटरी ऑर्गन पाया जाता है, जिसका नाम क्या होता है? गिल होता है। ठीक, अब गिल क्या होता है? जैसे कि सपोज करिए कि ये एक फिश है और इस फिश के अंदर ये इसकी बॉडी है। ठीक, एक ऐसी फिश बन रही, ये फिश है और इसकी फिश की बॉडी के ऊपर, जैसे फिश की बॉडी है और इस फिश के बॉडी के ऊपर आप जानते हैं कैसे फिश की संरचना कुछ होती है। ठीक, सपोज कर लेते हैं बस कुछ देर के लिए। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा इसका मुंह ऐसे वर्टिकल मुंह बना दीजिए। तो इसके फिश की बॉडी में आप देखते हैं यहीं पे छोटी छोटी क्लिफ्ट कटी होती हैं, जिससे हम लोग गिल्स कहते हैं। और इसके ऊपर अपर कुलम पाया जाता है, जिस अपर कुलम से क्या होती है कि कवर्ड होती है। ठीक है, क्या होता है? अपर कुलम से कवर्ड होती है। ठीक, और
और ये हो गई आपकी फिश। तो फिश में यहाँ पे गिल पाई जाती है और इसी गिल के माध्यम से क्या होता है, यहाँ पे रिस्पायरेशन होता है। तो गिल क्या काम करता है, गैसों का एक्सचेंज करने का काम करता है। तो गिल्स के माध्यम से, गिल्स में क्या होता है, जो वाटर जाता है वाटर एंट्री करता है तो अपर कूलम खुल जाता है। जैसे सपोज करिए कि इस अपर कूलम में है और इसमें पानी जब आएगा तो ये फूल जाएगा, फिर बंद हो जाएगा, फूल जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इससे पानी का एक्सचेंज होता रहता है और वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है कि उसे यूटिलाइज करती रहती है कौन, फिश। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं, इंसेक्ट की बात कर लेते हैं। इंसेक्ट में जैसे कि ग्रासहोपर है, तो इंसेक्ट की बात कर लें। जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट में कौन आ सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं, आप जान लीजिए। ग्रासहोपर है, कॉकरोच है, हाउस फ्लाई है, मॉस्किटो है, जो इंसेक्ट की वैरायटी में आते हैं, जैसे कॉकरोच, ठीक, उसके बाद हाउस फ्लाई या मॉस्किटो। इनमें क्या होता है कि इनकी बॉडी के लास्ट पोर्शन पे स्पेरिकल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जैसे कि ये सपोज कर लेते हैं कि कॉकरोच है और नहीं, ये कॉकरोच नहीं, ग्रासहोपर मान लेते हैं, कि बना नहीं, जाने दीजिए। तो ग्रासहोपर की बॉडी में, जैसे बॉडी का जो इंटीरियर हिस्सा होता है, पोस्टीरियर पार्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट में क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे इसमें ग्रीन पैचेज आपने देखा होगा कि जब ग्रासहोपर आता है तो उसमें एक लंबा सा वो होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसको ऊपर इसका फिन पाया जाता है, ठीक है, पीछे दोनों तरफ से फिन इसका कवर किया होता है। तो ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट में छोटे छोटे पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, और यहीं से इसके गैसों का एक्सचेंज होता है। इस पार्ट का नाम होता है स्पेरिकल, कहते हैं, इसे क्या कहते हैं। तो एयर ट्यूब पाई जाती है जिसे ट्रैकिया, कार्ल ट्रैकिया स्पेरिकल कहते हैं, ठीक है, हाँ, स्पेरिकल कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, कार्ल स्पेरिकल्स ऑन देयर बॉडी एंड द ट्यूब इज कॉल्ड ट्रेकिया। इसे क्या कहते हैं, होल को स्पेरिकल कहते हैं और जो ट्यूब होती है, इस ट्यूब को क्या कहते हैं, तो ट्रेकिया कहते हैं। तो आपको आंसर लिखना है स्पेरिकल ही लिखना है, तो ट्रेकिया के चक्कर में आप ना पड़े, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, आगे जो जाएंगे तो आपको मिल जाएगा फ्रॉग। तो फ्रॉग में चले जाएंगे तो फ्रॉग में कैसे होता है, तो फ्रॉग में आप जाएंगे तो फ्रॉग में कैसे होता है, स्किन से भी होता है और किससे होता है, लंग्स से होता है। फ्रॉग में कहां से होता है, स्किन से होता है, लंग्स से होता है। और जब इसका लार्वा कंडीशन होता है, लार्वा कंडीशन में जब टेडपोल लार्वा होता है, फ्रॉग के लार्वा क्या कहते हैं, टेडपोल लार्वा कहते हैं, टेडपोल लार्वा कहते हैं। तो लार्वल कंडीशन में इसमें गिल से भी रिस्पायरेशन होता है, ठीक। तो फ्रॉग को लास्ट में कर लेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है ह्यूमन बीइंग यानी मैमेलिया, और ह्यूमन बीइंग में किससे होता है, हाँ, बर्ड्स। तो बर्ड्स में कैसे होता है, लंग्स पाया जाता है बर्ड्स में क्या होता है, लंग्स पाए जाते हैं। और जब ह्यूमन बीइंग की बात आ जाती है तो ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है, ह्यूमन में कैसे होता है, लंग्स से होता है, कैसे होता है, लंग्स से रिस्पायरेशन होता है। तो रिस्पायरेशन एनिमल में अलग अलग टाइप से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब एक एक करके सबको अगर डिस्कस करेंगे तो हमको मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा कि जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि बर्ड्स एंड लिजर्ड है, तो इसमें किससे पाया जाता है, लंग्स से पाया जाता है। तो यहाँ पे बात करें अमीबा में कैसा होता है, अमीबा यूनिसेलुलर होता है, इरेगुलर शेप पाई जाती है, वाटर में रहता है, किससे करता है, किस माध्यम से करता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, और क्या होता है, डिफ्यूजन के माध्यम से करता है, डिफ्यूजन के माध्यम से करता है। अर्थवर्म में कैसा होता है, मॉइस्ट स्किन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। फिश और प्राण में किससे होता है, गिल से होता है। इंसेक्ट में किससे होता है, स्पेरिकल से होता है। फ्रॉग में कैसे होता है, स्किन से और लंग से होता है। बर्ड्स, मैमेलिया, रेप्टाइल्स में किससे होता है, लंग से पाया जाता है, ठीक। तो इसके बाद हमको किसको पढ़ना है, ह्यूमन बीइंग को पढ़ना है, और ह्यूमन बीइंग में हम लोग उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब आपकी बुक में अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपकी बुक में नियर अबाउट में कहीं कहीं पे लिख दिया गया है, जैसे स्ट्रक्चर आप भी लिया उसको, तो उतना आपको जाना नहीं है, ठीक है। आप स्ट्रक्चर बनाना सीख लें, वो अलग की बात है, तो उसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उस तरह से प्रश्न आपसे पूछा नहीं जाता है, ठीक है। आपसे प्रश्न अगर पूछा भी जाएगा तो सिर्फ यही पूछा जाएगा कि क्वेश्चन दे देगा, उसमें दे देगा कि आपको रिस्पायरेटरी ऑर्गन फील करिए कि किस एनिमल में कौन सा रिस्पायरेटरी ऑर्गन होगा। 3-4 थर्ड दे दिया और इधर इनको दे दिया, बस इनको रोटेट कर दिया, आपको मैच कराने के लिए दे देता है, ठीक है। तो इसके करने के लिए आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको करना होता है। तो आज की टॉपिक हम लोग यहीं पे रोकते हैं, फिर अगली टॉपिक हम लोगों को होगी रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग, जिसमें हम लोग रिस्पायरेटरी ऑर्गन के बारे में भी यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे।
और उसी वीडियो में हम लोग पूरा रिस्पायरेशन डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन बीइंग में। तो आई होप कि आप वो वीडियो जरूर देखेंगे। ये वीडियो आपको पसंद भी आया, पसंद आया दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।